व्हाट्सअप गाइड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने लास्ट एपिसोड के अंत में देखा था कि कैसे कोबी ने, जो पहले एक डरपोक थी, उसने कटाना मैन और सवा तरह की बैंड बजाकर हमें डेंजी को बचा लिया था। तो इस 10th एपिसोड की शुरुआत आकी से होती है, जिससे हॉस्पिटल में होश आता है और वही डेंजी और पावर मांगा पढ़ते पढ़ते एप्पल्स के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी आकी उनसे पूछता है कि डिवीजन 4 में से कौन कौन जिंदा बचा है। डेंजी उसे बताता है कि बस कोबिनी और मडोका ही जिंदा बचे हैं, और तो और मडोका ने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। ये बताकर दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आके अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने कर्स डेविल से पूछता है कि उसके पास और कितना समय बचा है। तो बदले में उसे जवाब मिलता है कि बस और 2 साल ही वो जिंदा रह पाएगा। फिर आकी एक सिगरेट निकाल कर जलाने ही वाला होता है कि तभी उसे हिमेनो की याद आ जाती है और वो एकदम से रोने लगता है। और हाँ यार, सच में कुछ भी कहो, पर हिमेनो को इतनी अच्छी तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करके एक बॉन्ड बना दिया था ना, और ऐसे एकदम से उसे मारकर हमें शॉक में ही छोड़ दिया गया। तभी डेंजी अपनी मांगा लेने के लिए अंदर आने वाला होता है और आकी को रोते देख वही रुक जाता है। वो सोचता है कि हाँ, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि आकी पहले से ही अपने बहुत सारे दोस्तों को खो चुका है। तो अब हिमेनो भी उसके पास नहीं रही। तभी वो सोचता है कि मुझे क्यों कुछ नहीं लग रहा, मुझे क्या हो क्या गया यार। ये पोचिता मर गया था तब तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, और हिमेनो तो मेरी पहली ह्यूमन दोस्त थी ना। और अगर कभी आकी या पावर मर गए तो तब क्या मुझे बुरा लगेगा? ना ना। और अगर मिस माकीमा मर गए तो तब शायद बुरा फील होगा। कुछ बोल नहीं सकते। अरे भाड़ में गई ये सारी चीज़ें, मुझे तो अच्छा खाना पीना व सोना मिल रहा है ना, और क्या ही चाहिए मुझे। ऐसे सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ कुरोसे और टेंडो आ जाते हैं आकी से मिलने, और कहते हैं कि वो लोग एडवाइज़र है और उन्हें माकीमा ने भेजा है। दूसरी ओर पावर और डेंजी माकीमा के साथ एक ग्रेवयार्ड में मिलते हैं, जहाँ माकीमा बताते हैं कि लास्ट रेस्टोरेंट फाइट के बाद ऐसा लगता है कि शायद सब डेंजी के पीछे पड़े हैं। तब डेंजी पूछता है कि तो क्या आप अब हमें ट्रेनिंग देंगे? तो माकीमा कहते हैं कि नहीं नहीं, और एक इंसान है जो उन्हें ट्रेनिंग देगा। फिर माकीमा उस इंसान से उन्हें मिलाने जाती है, जो कि हिमेनो का ट्रेनर किशी भी होता है। और माकीमा उनका इंट्रो देने ही वाली होती है, तो इंसान बोलता है, श्श, मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, इनके जवाब तुम्हें देने होंगे, तभी मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा या नहीं। तो मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त मरने पे तुम्हें क्या फील हो रहा है? क्या तुम्हें बदला लेना है? तभी पावर बताती है कि नहीं नहीं, हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा, बदला लेने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो किसी भी कहता है ठीक है, तो बताओ कि तुम्हें इंसानों के साथ रहना है या डेविल्स के साथ? डेंजी और पावर बताते हैं कि हमें जो अच्छा ट्रीट करेगा, तो जो जीत रहे होंगे हमें उनके साथ रहना है। फिर किसी भी उन्हें कहता है बहुत बढ़िया, तुम दोनों पास हो गए, क्योंकि मुझे ऐसे ही नमूने पसंद आते हैं, तो मैं आज से तुम दोनों को ट्रेनिंग दूंगा। और फिर वो खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है, मैं डिवीजन 1 का एक डेविल हंटर हूँ, और मुझे तुम दोनों सेनपाई कहकर बुलाओगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पीना और लड़कियाँ भी पसंद है। और ये सब बताते बताते वो उन दोनों को हक कर देता है। और तो और ये क्या यार, वो उन्हें हक करके उनकी गर्दन ही तोड़ देता है। ऐसा कौन करता है किसके साथ? और फिर उनकी गर्दन टूटने की वजह से वो दोनों ऑलमोस्ट मर ही चुके होते हैं कि किसी भी उन्हें थोड़ा थोड़ा ब्लड पिलाकर जिंदा कर देता है, और कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल इंसानों की तरह ही हो, बस तुम दोनों को खून पिलाकर जिंदा किया जा सकता है। फिर डेंजी कहता है कि ये क्या हरकत है, ऐसा कौन करता है किसके साथ? तो किसी भी कहता है कि माकीमा ने उसे कहा है कि सब डेंजी के पीछे पड़े हैं, और डेंजी थोड़ा वीक है, तो इसलिए वो उन दोनों को ट्रेन करेगा। और फिर किसी भी कहता है कि वो सबसे पावरफुल डेविल हंटर है, तो मुझे हराने के लिए भी एक पावरफुल डेविल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं तुम दोनों पर हमला करूँगा, तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और ये सुनते ही दोनों मान भी जाते हैं। और फिर पावर अपने ब्लड से हथौड़ा बनाकर डेंजी को देती है, और दोनों किसी भी पर हमला भी कर देते हैं। तभी उस हमले के वक्त किसी भी डेंजी पर चाकू से कई बार वार कर देता है, और साथ ही साथ पावर का गला ही काट देता है, और वो दोनों खुद से लथपथ होकर गिर जाते हैं। किसी भी उन्हें बताता है कि तुम दोनों डेविल्स हो, तो इसलिए तुम दोनों अमर हो, और तुम मर नहीं सकते। और दूसरी ओर हम हॉस्पिटल में सीन देखते हैं कि जहाँ आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो आता ही नहीं। तभी टेंडो उसे बताता है कि तुमने उसे नाराज़ कर दिया है, इसलिए वह नहीं आएगा, और तुम्हें भी यह जॉब छोड़ देनी चाहिए। और अगर वो जॉब को आगे कंटिन्यू करना चाहेगा तो उसे और पावरफुल बनना पड़ेगा, और काफ़ी पावरफुल डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर आकी कहता है कि मैंने अब तक मेरा बदला पूरा नहीं किया है, तो मैं कैसे जॉब छोड़ सकता हूँ। और ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद ही एक लड़की वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर आके सरप्राइज हो जाता है। तभी यहाँ रात हो चुकी होती है, और किसी भी डेंजी और पावर से कहता है कि तो आज के लिए इतना ही,
कल फिर आऊँगा तुम्हारे घर तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। डेंजी की हालत भी इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो नीचे गिरकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा होता है। तभी यह देखकर पावर उसे मार मार कर होश में ले आती है। होश में आने के बाद डेंजी पूछता है कि आज क्या हुआ था, हम कितने बार मर चुके थे। तब पावर बताते हैं कि शायद 20 बार तो मर चुके थे। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी भी पावरफुल तो है और नशेड़ी भी है, तो हम उसे दिमाग का इस्तेमाल करके मार डालेंगे, जैसे कि मांगा में मेन हीरो करते हैं। दूसरे दिन पावर और डेंजी चश्मा लगाकर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए किसी भी का वेट कर रहे होते हैं अपने प्लान के साथ। और जैसे ही किसी भी डोर के बाहर आता है तब अंदर से पावर अपने ब्लड से एक भाला बनाते हुए सीधा किसी भी के सर पे दे मारती है और किसी भी वो डॉच कर देता है। देन पावर ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ किसी भी के सर के ऊपर ही जो ब्लड की बॉटल्स रखी होती है उनसे भी भाला बनाकर सीधा किसी भी पर हमला कर देती है, तो किसी भी उनसे भी बच जाता है। भी डेंजी ऊपर की फ्लोर से कूदकर किसी भी पे पीछे आ जाता है खुलाड़ी लेकर और हमला ही कर देता है। तभी किसी भी घूमकर उसे एक लात मारकर गिरा देते हैं और बोलता है कोशिश तो अच्छी की थी तुम दोनों ने और फेल हो गए, तो आज के लिए इतना ही। और ये सुनते ही डेंजी खुश हो जाता है और पावर को बोलता है कि पावर तुमने सुना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यस हम बच गए। तभी किसी भी एकदम से पीछे घूमकर एक चाकू डेंजी के सर पर मारता है और बोलता है कि कभी भी शिकार को शिकारी की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, यू इडियट्स। वे अगले सीन में कुरोसावा और टेंडो आकी को एक सेल में ले जाते हैं जहां वो बताते हैं कि पब्लिक सेफ्टी हेडक्वार्टर्स ने जितने भी बचे हुए डेविल से उन्हें यही कैद कर रखा है और इनमें से ही उसे एक से कॉन्टैक्ट करना है। और ये भी उसे पूछते हैं कि हमारे जाने के बाद तुमसे कोई लड़की मिलने आई थी ना, वो कौन थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या। तभी आकी बताता है नहीं नहीं, वो मेरी दोस्त हिमेनो की छोटी बहन थी जो कुछ लेटर देने आई थी जो कि हिमेनो के ही थे। उसमें लिखा था कि हिमेनो बार बार आकी और खुद को इस जॉब से दूर करना चाहती थी क्योंकि कभी भी आकी की मौत हो सकती थी और हिमेनो यह नहीं चाहती थी क्योंकि हिमेनो उसे लाइक करती थी। पर काश ये बात आकी को पहले पता चल जाती थी ना यार, तो हिमेनो आज भी जिंदा होती। खैर यहाँ पे वो तीनों 108 नंबर सेल पे आते हैं जहाँ टेंडो उसे कहता है कि तुम्हें अंदर जो डेविल है उससे डील करनी है जो कि एक फ्यूचर डेविल है। इसके साथ 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिनमें से एक को अपनी आधी लाइफ देनी पड़ी थी, दूसरे को तो अपनी दोनों आंखें और कुछ सेंसेस देने पड़े थे। तुम समझ लेना कि इस डेविल के पावर के बदले तुम्हें कोई अच्छी खासी चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आंखें अंदर जाता है उसे देखता है कि फ्यूचर डेविल है। फिर हम देखते हैं कि वो डेविल आगे आ जाता है और भविष्य का ही राज है, भविष्य का ही राज है बोलते बोलते नाचने लगता है और आकी को बोलता है तुम भी गाओ, भविष्य का ही राज है, भविष्य का ही राज है। कि उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो तुम बताओ बदले में तुम क्या लोगे। तो डेविल कहता है कि तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है भाई, चलो आगे आओ और मेरे पेट में अपना सर रखो, तो मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा और डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। फिर आके अपना सर फ्यूचर डेविल के पेट में रख देता है। कुछ समय बाद डेविल हंसते हुए कहता है डील पक्की हुई, मैं तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने दूंगा, तुम्हारी राइट आंख में रहूँगा। और आकी को ऐसे कंफ्यूज कंडीशन में देख के उसे कहता है क्या सोच रहे हो गया इतना ही था। हाँ, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारा ही राज चलेगा, इतने खतरनाक हो तुम, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी आकी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा फ्यूचर जानने में, तो मेरी राइट आंख में आ जाओ। दूसरी ओर हम किसी भी और डेंजी पावर को देखते हैं और इस बार वो किसी भी को एक छोटी खरोच देने में पास हो चुके होते हैं। तो किसी भी उन्हें बताता है कि ठीक है, तो अब से हम ये ट्रेनिंग रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस हफ्ते में एक बार ही ये ट्रेनिंग करेंगे और कल हम एक लाइव कॉम्बैट में जाएंगे जिसमें डिवीज़न 4 भी होगी और हम उस कटाना मैन और उसकी पार्टनर से लड़ेंगे। और हाँ, हमें हारना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर हम हार गए तो डिवीज़न 4 को डिस्पोज कर दिया जाएगा और फिर तुम दोनों को भी फिनिश कर दिया जाएगा और ये काम मुझे सौंपा गया है। तो सुनकर डेंजी कहता है कि ऐसा है क्या, ठीक है, मैं कल उन दोनों को उनकी नानी याद दिला दूंगा। अगले सीन में कटाना मैन और सवातारी अपने लोगों के साथ होती है। तब सवातारी बताती है कि हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते जब तक वो माकीमा बाहर जिंदा है, और अगर कटाना मैन मर भी गया तो उसे जिंदा कर सकती है, बाकी तुम सब खुद को बचा कर रखना कि वो तुम्हें काट ना ले। तभी एक आदमी पूछता है कि काट ना ले मतलब। कटाना मैन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने हमारे लिए एक बड़ा हथियार छोड़ा है जो कि है ज़ॉम्बीज़ की आर्मी, और ये ज़ॉम्बीज़ अगर किसी को काट लेते हैं तो वो भी उनकी तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं। दूसरी ओर माकीमा याकुजा ग्रुप के लीडर से मिलने आती है जिनके लिए कटाना मैन काम कर रहा होता है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे कुछ लोगों ने फाइट की है पर मैं इसके पीछे बिल्कुल नहीं हूँ।
और वो सवा तारा की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि इसने ही हमें गन डेविल से डील करवा के दी थी, जिसमें उन्होंने गन डेविल को 20,000 येन दिए और बदले में गन्स और बारूद लिया था। तब माकिमा कहती है कि तो ठीक है, मुझे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के नाम लिख कर दो जिनके कॉन्ट्रैक्ट है गन डेविल के साथ। तब वो लीडर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये बात पता चल गई तो आपस में ही जंग शुरू हो जाएगी। तो क्या तुम्हें नेसेसरी डेविल के बारे में पता है, जिसकी वजह से ये यहाँ की माफिया पावर कम हो जाएगी और बाकी देशों के लिए यहाँ आने के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, जैसे अब तक हमने बंद कर रखा था। तभी माकिमा एक पेपर बैग निकाल कर उसे दिखाती है तो वो हंसने लगता है। मुझे मिठाई देने से कुछ नहीं होगा। माकिमा कहती है कि ये पैसे नहीं है, हमारे सबके किसी न किसी नज़दीकी यार, माँ, पत्नी या बेटी या घर वालों की आंखें हैं। ये सुनकर जैसे ही वो लीडर उस पैकेट में देखता है वो सच में वहाँ आंखें होती है और देखकर वो लीडर डर जाता है। तब माकिमा कहती है कि मेरी मदद करो और ये आंखें उन्हें वापस लगाई भी जा सकती है। तभी पीछे से माकिमा के शोल्डर से पकड़ के एक आदमी उसे मारने वाला होता है। तभी माकिमा उसे घूर कर देखती है और वो इंसान वहीं गिर जाता है। माकिमा उन्हें कहती है कि ये जो नेसेसरी डेविल की तुम बात कर रहे हो ना, इसकी हमें सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं है और ना तुम जैसे लोगों की। स्पेशल डिवीजन ऑफ पुलिस फोर्स ने कटाना मैन की बिल्डिंग को घेर लिया होता है। तभी आकी सोचता है कि हमारा प्लान क्या होगा। इसी भी बताता है कि कोई प्लान नहीं होगा, हम सीधा अंदर घुसेंगे। आकी, डेंजी, पावर और कोबी ने सीधा अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पुलिस फोर्स से शिना और फुरोनो किसी भी को इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर किसी भी बताता है कि पुलिस को बस फर्स्ट फ्लोर के एंट्रांस और बेसमेंट को सील करके रखना है और जो डिवीज़न 4 है वो उन टेररिस्ट से लड़ेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है डिवीज़न 4 में से किसी को भी भागने मत देना और उनसे सामना करने के लिए तुम्हें कुछ बातें जान लेनी ज़रूरी है। स्पेशल डिवीज़न 4 में से सभी नॉन ह्यूमंस है। इन सब में पहला है बीम, जो कि एक शार्क फेंड है जो कि किसी भी सरफेस एरिया में आ जा सकता है और हाँ, उस समय के लिए यह अपने शार्क फॉर्म में भी रह सकता है। और हम देखते हैं कि जब बीम ज़ोंबीज़ को खा रहा होता है तब वो एक हुडी वाले इंसान को खाने वाला होता है, तो तभी उसे वो लात मार कर गिरा देता है, जो कि होता है एक वायलेंस फेंड। इसका नाम होता है गैलगली। किसी भी कहता है कि कुछ फेंड्स वीक होते हैं और गैलगली ऐसा नहीं है, इसलिए उसे हमेशा मास्क लगा कर ही रहना पड़ता है, जो कि कभी उतरना नहीं चाहिए क्योंकि उससे एक पॉइजनस गैस निकलती रहती है। तो गैलगली एक लड़की को वहाँ देखता है और उसे कहता है कि ओए, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये ज़ॉम्बीज़ तुम्हें काट लेंगे, फिर तुम भी उनकी तरह बन जाओगी। और तभी उस लड़की के अचानक से 8 पैर निकल आते हैं, क्योंकि वो स्पाइडर डेविल होती है, जिसका नाम होता है प्रिंसी। और एक ह्यूमनॉइड डेविल होती है जो कि फ्रेंडली होती है। फिर प्रिंसी बुरी तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी का सर लुढ़कते हुए किसी के पैर पे आ गिरता है, जो कि होती है एंजल डेविल। किसी भी बताता है कि ये एक स्पेशल डेविल होते हैं जिनसे हमें जितनी हो उतनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें छूने से हमारी लाइफ आधे से ज़्यादा कम हो सकती है। और एंजल डेविल के पैर पे खून लगने की वजह से वो आकी को एक रुमाल मांगती है, जिसे देते वक्त आकी उसके बहुत क्लोज आकर दे देता है, वो भी बिना किसी डर के। और फिर आकी डेंजी को कहता है कि ये सारे फ्रेंड्स इन ज़ॉम्बीज़ को संभाल लेंगे, तब तक हम कटाना मैन और सवातरे को अलग अलग होकर ढूंढते हैं। तभी आकी 4th फ्लोर पे जाने वाला होता है, उसके पीछे से 4 लोग गन लेकर उसे शूट करने आते हैं। पर लड़ने से पहले उनकी नाक में से खून निकलने लगता है और वो वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसके बाद हम माकिमा को देखते हैं, क्योंकि यह काम माकिमा ही कर सकती है। फिर थोड़े आगे जाते ही आकी को सवातारी मिलती है, जिसे आकी कहता है कि चलो मेरे साथ चुपचाप। फिर सवातारी अपने स्नेक डेविल को बुलाती है, उसे मारने के लिए कहती है। तो तभी हम देखते हैं कि सामने घोस्ट डेविल होता है और वो आकी पर हमला कर देता है। और आकी भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है उसके नए फ्यूचर डेविल पावर के साथ। और ये देखकर सवातारी समझ जाती है कि इस बार आकी तैयारी के साथ आया है और वो घोस्ट डेविल आकी को गले से पकड़ लेता है और सवातारी उसे ऑर्डर देती है कि उसे मार दो। तो दोस्तों, यही ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब आकी मरेगा या मारेगा, यह हमें आने वाले 12th एपिसोड में ही पता चलेगा और उस पर भी हम एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि हमारे थोड़े एग्जाम चल रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए। और हम जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। और यार ये क्या, आप लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है और बाकियों तक भी ये वीडियो पहुँचती रहेंगी। चेनसॉ मैन के आखिरी एपिसोड पे एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त आशीष से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे, मुझे लड़ता अपने आप से।
पे, अधूरे मेरे ख्वाब थे, कोई नहीं यहाँ